हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अश्वनी सर और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1 और 2 हम उसकी वीडियो डाल चुके हैं और साथ ही साथ 1.1 और 1.2 के क्वेश्चंस भी डाल चुके हैं। ठीक है ना। आगे के जितने भी एग्जाम्पल्स बचे हुए हैं वो भी हम डालेंगे और आगे का पूरी बुक हम कंप्लीट करने वाले हैं और ब्रीफ में हम समझेंगे। ठीक है ना। और ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करेंगे, चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है? फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 यानी कि 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। हमें 96 और 404 दिया है, इसका हमें क्या करना है? HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो सबसे पहले हम तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम करेंगे इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96। तो 96 के पहले फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, ये 2 के टेबल में जा रहा है। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो हमको क्या मिला? जो 96 है, 96 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कौन सा है दूसरा नंबर हमारे पास? 404। तो मैंने 404 लिया। तो 404 के फैक्टर बनाओ। चलो, 2 के टेबल में जा रहा है। 2 2 जा 4, 0, 2 2 जा 4, फिर से 2 के टेबल में जा रहा है। 2 1 जा 2, 0, 2 1 जा 2। आप देखोगे कि यहाँ पे 101 जो आ गया है, ये क्या आ गया है बेटा? ये एक प्राइम नंबर आ गया है। क्या नाम आ गया है? एक प्राइम नंबर। तो इसके और फैक्टर नहीं किए जा सकते। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? 404 को क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 101। अब जरा ध्यान से देखना, अब हमें क्या निकालना है? इन दोनों नंबर के HCF और LCM। तो जरा ध्यान से देखना, HCF ऑफ 96 एंड 404। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब HCF निकाला जाता है तो किस बात का ध्यान रखना होता है कि 96 और 404 का जब HCF निकाला गया तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 96 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 404 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 इंटू 2 इंटू 101। जब HCF निकाला जाएगा तो हम दोनों के अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन के उन नंबर्स को उठाएंगे जो दोनों में कॉमन हो। अगर दोनों में कॉमन है तो वह HCF है और नहीं है तो नहीं है। तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ से 2 उठाया हमने, यहाँ से 2 उठाया, एक 2 मिल गया हमको, मल्टीप्लाई। फिर ये वाला 2 उठाया, ये वाला 2 उठाया, दूसरा 2 भी मिल गया, वो भी लिख लिया हमने। लेकिन आपको इस वाले 2 का पेयर यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। इसका भी नहीं, इसका भी नहीं और 3 का तो है ही नहीं। सेम अगर नीचे देखें तो 101 नीचे है, ऊपर नहीं है। इसका मतलब सिर्फ यही बचा हमारे पास। 96 और 404 का HCF जो आया वो आ गया हमारे पास 4। अब हमको क्या मिल गया है? हमें HCF मिल गया है 96 और 404 का HCF जो हमारे पास आया बेटा वो आ गया है क्या? 4। ठीक है, अब हमें LCM निकालना है। एक्चुअली हम LCM दोनों नंबर्स के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसको यूज़ करके भी निकाल सकते थे। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे हम जो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं वो कुछ और है। ठीक है ना, उसको देखते हैं जरा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एज HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू A इंटू B। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दो नंबर्स का HCF और LCF की अगर मल्टीप्लाई कर दी जाए तो वो A भी होगा। तो HCF हमें दे दिया है, मिल गया है 4, तो यहाँ पे हम रखेंगे 4। LCM हमको निकालना है, इन इज इक्वल टू A हमारे पास और B हमारे पास क्या है बेटा? ये है हमारे पास 96 मल्टीप्लाई बाय 404। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे? LCM निकालने के लिए LCM को रखेंगे इधर, 4 को लेके जाएंगे उधर। तो 96 मल्टीप्लाई बाय 404 और अपॉन में क्या रख देंगे? ये जो 4 इधर मल्टीप्लाई था उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे 4 से जब इसको डिवाइड कर देंगे और जो सॉल्यूशन हमारा आएगा वो हमारा क्या होगा? LCM आ जाएगा। तो LCM को ज़रा ध्यान से देखना,
ये चला जाएगा 4 1 जा 4, 0 4 1 जा 4, 96 मल्टीप्लाई बाय 101। इसको सोल्व करो, 96 1 जा 96, 6 कैरी 9 जो हो गया कैरी चला गया 9, फिर 0 पे जाएगा तो 9 वापस आ जाएगा और 19 6 1 जा 96, 9696 हमारा एलसीएम आ गया। यहाँ पे एक्चुअली हमें यही कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि एलसीएम अगर हमारे पास है या एचसीएफ हमारे पास है तो उससे एलसीएम कैसे निकलेगा। ठीक है ना, मतलब एलसीएम है तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, एचसीएफ है तो एलसीएम कैसे निकलेगा, और वो दो नंबर दे दी जाए। ठीक है बेटा, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। अभी है ये एग्जाम्पल नंबर 4। फाइंड द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ द 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसको हम ज़्यादा डीपली ऐसे नहीं करेंगे जैसे पिछले वाला पार्ट हमने किया क्वेश्चन नंबर 3 में, सेम ऐसे ही हम 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 72 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 120 के भी। तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 जो मिला आपको वो क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 है ना, 2 इंटू 3। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, ऐसे लगा देते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72। तो 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम ध्यान से देखें तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120, तो 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हमें इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ ऑफ 672 एंड 120। अब जरा ध्यान से देखना, एचसीएफ में हमें क्या देखना होता है कि जो दोनों में कॉमन है तो एचसीएफ है और नहीं है तो एचसीएफ नहीं है। इस 2 का पेयर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तीनों पर है, तो हमने ये 2 उठा लिया मल्टीप्लाई में। अब ये 3 देखो यहाँ पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी है, तो तीनों में है ये 3, तो हमने ये 3 ले लिया। बट हमारे पास कुछ और भी नहीं बचा है। अब एचसीएफ की कहानी कहती है कि अगर मान लो कि इसमें कुछ भी नंबर है, वो किसी में भी नहीं है, इस किसी एक में भी नहीं हो, तो हम उसको उठाएंगे ही नहीं। अब यहाँ तो 2 और 3 खत्म हो गया। मान लो कि अगर हम 72 के लिए बात कर भी लें तो ये वाला जो 2 है ना, या ये वाला जो 2 है या ये वाला 3 है, इसका पेयर ही नहीं मिल रहा ऊपर, तो मतलब इसको हम नहीं ले पाएंगे। एचसीएफ हमारा सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हम चलते हैं एलसीएम के लिए कि एलसीएम ऑफ 672 और 120। ठीक है ना, तो ध्यान से देखना, एलसीएम हम क्या करते हैं कि जो सब कॉमन है ना उसको तो उठाना ही उठाना है। ठीक है, जो बाकी बच गया उसको भी ले लेंगे। अब जरा यहाँ से देखो, 2 है, इधर 2 की पावर 1 है, यानी कि एक बार मल्टीप्लाई, यहाँ पर कितनी बार है, 3 बार, यहाँ पर कितनी बार है, 3 बार। हम देखेंगे 2 मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है, 3 बार, 3 बार 3 बार, तो हमें बड़े वाला उठाएंगे। यहाँ पर एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 3 बार, तो बड़े वाला हम 3 ही उठाएंगे। तो यहाँ पे यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो यहाँ पे ये 3 इधर एक बार है, इधर 2 बार है, इधर 1 बार है, तो सबसे ज़्यादा बार कहाँ आ रहा है, 2 बार यहाँ पर, तो वो ले लेंगे हम। फिर देखेंगे हम और क्या बच गया है, 2 हो गया, 3 हो गया, इसके अलावा 5 कहीं पर भी नहीं है, एक ही जगह पर है और एक ही बार है, तो हम उसको भी ले लेंगे। यानी कि एलसीएम में आपको सब कुछ लेना होता है। अब इसके जब हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 36 मल्टीप्लाई बाई 10 360। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी गेट HCF ऑफ 672 एंड 120, वो कितना मिल गया हमको, 6, एंड LCM ऑफ 672 एंड 120 इज 360। ठीक है, और इसको ऐसे बॉक्स में पैक कर देंगे। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। आई होप कि आपके दोनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4। आगे के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो भी हम डालते रहेंगे। ठीक है ना, हमसे कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को जरूर बताएं। एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से करें
और किसी भी टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, अब मिलेंगे नई वीडियो में नए एग्जाम्पल के साथ, और आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।